रहा हूँ जिसका नाम है शंभू। एंड ये हमारा शो है नथ जेवर या जंजीर। ये नथ उतराई प्रथा है उस पर बेस्ड है, जो आज की डेट में भी काफ़ी गाँव में निभाई जाती है। मेरा बेटा है शंभू, मैं अवतार हूँ और रवि हुसैन मेरा नाम है। मेरी अम्मा है प्रतिभा जी और मेरे कैरेक्टर का एक शॉर्ट वर्ड है जी अम्मा जी, यही मेरा कैरेक्टर है। हाय, फिमोरी घोष मेरा नाम है और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ उसका नाम है जानकी। बड़ी बहू हूँ इस घर की। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है अंजना सिंह और मैं इसमें पद्मा का किरदार प्ले कर रही हूँ। इस घर की छोटी बहू हूँ, बहुत ज़्यादा नटखट, बहुत ज़्यादा मतलब गिरगिट तो देखा होगा शायद वो अपने रंग नहीं बदलता। मेरे किरदार में उतने ज़्यादा बदलाव हैं। मैं प्रतिमा कनन और इस शो में नथ जेवर या जंजीर इसमें दादी का रोल कर रही हूँ। अम्मा जी कहते हैं इन्हें। और जैसे आप मेरे अब तक कैरेक्टर देखते आए हैं, इसी तरह का ये भी एक बहुत ही दबदबे वाला कैरेक्टर है अम्मा जी का। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा और मैं प्ले कर रहा हूं रमेश ठाकुर, अम्मा जी का छोटा बेटा। और जैसा कि टाइटल है नथ, इस शो में नथ उतराई की प्रथा को मैं ही आगे लेकर जाने वाला हूं। हेलो, माय नेम इज चाहत पांडे और मैं नथ शो में महुआ का किरदार निभा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि महुआ और चाहत बहुत सेम है, क्योंकि महुआ जो है बहुत बबली है, जो दिल में होता है वही ज़बान पे होता है, बक 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 बोलती जाती है, रुकती नहीं है नॉन स्टॉप। और मैं भी ऐसी हूँ। सो यस, मैं महुआ से चाहत को काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ अपने आप को। एंड हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत प्यारे हैं और मुझे लगता है इतनी प्यारी कास्ट नसीब से मिलती है। सो आई एम वेरी लकी कि मैं आप सब लोगों के साथ काम कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम वैभवी कपूर है और मैं इसमें बूंदी का किरदार निभा रही हूँ। गुड इवनिंग, मेरा नाम आकांक्षा गिलानी है और इस शो में मैं पूनम बुआ का रोल कर रही हूँ, जो महुआ और बूंदी की बुआ है। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। नथ में मैं चंदा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो महुआ की मदर है, बूंदी की मदर है एंड बबलू की मदर है। गुड इवनिंग, मेरा नाम अचल टंकवाल है और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है राधे, जो कि शंभू का छोटा भाई है। मेरा कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है, जो घर की पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता है, इसलिए उसने नाटक मंडली अपनी ज्वाइन कर रखी है बाहर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अंकुर द्विवेदी और नथ जेवर या जंजीर में मैं रोल प्ले कर रहा हूँ बबलू भैया। मैं इन दोनों का बड़ा भाई हूँ। एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि अब बहुत पहले पुरानी प्रथा है ये। बट हाँ, अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी इसका शिकार हो जाती हैं लड़कियाँ। मतलब जो हमारे गांव के ठेकेदार जो होते हैं वो लड़कियों को ख़रीद लेते हैं, फिर वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। सो यस, ये बहुत अलग मतलब कंसेप्ट आपको देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं लड़की भी उसमें सहमति होती है कि यार चलो, अगर मैं नहीं ऐसा करूँगी तो मेरी फैमिली को ये लोग मारेंगे, खाना नहीं देंगे। तो अगर मेरी वजह से मेरी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है तो फिर वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं। बट हाँ, जब आप एपिसोड देखेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, आपको स्टोरी, ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा आएगा आपको देख के। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत है। जब हमने फर्स्ट टाइम सुना इसके बारे में, नथ टाइटल ही इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये जो प्रथा है, आई थिंक गाँव साइड में, यूपी बिहार साइड में चलती है। नथ उतराई की जो रस्म होती है, जहाँ पे ठाकुर लोग गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं यहाँ पे ठाकुर बना हुआ हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस प्रथा का विरोध करता हूँ। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था और आई थिंक हमें इस मुद्दे को पब्लिक के सामने लाना भी चाहिए। तो हम इस वजह से भी इस शो को कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुलेंगी, लोगों के सामने सच्चाइयाँ आएंगी और धीरे धीरे ये प्रथाएं हमारे देश से कम होती जाएंगी। नहीं, मैं तो ऐसे शो करे हैं जैसे, और लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में एक अलग है। जब हमने इसको सुना था तो हम खुद ही ऐसे हो गए थे कि किसी जगह ऐसी प्रथा चली होगी या आज भी चल रही है। तो सब्जेक्ट ने ही बहुत अट्रैक्ट किया था, तो ही मैंने इस कैरेक्टर के लिए हामी भरी थी। और है तो ये दबंग टाइप का ही कैरेक्टर, लेकिन इसमें काफ़ी शेड्स हैं।
कि ये जो दादी है ये घर में अपने फैमिली के साथ एक अच्छे माहौल भी बना कर रखती है, लेकिन ठाकुरों की जब बात आती है तो वो कैसे खड़ी हो जाती है, और उसके लिए ये प्रथा एक जीवन का एक अंग सा बन गया है, तो उसको कोई बुरी नहीं लगती। उसके अपने बेटे जाते हैं और वो सब करती है। अब ये कहानी में आगे क्या चेंजेस इनके थॉट में आएंगे, जैसे महुआ का कैरेक्टर आएगा है तो वो इसके इस नथ उतराई के उसमें क्या कदम लेती है और हमारे सोच में क्या फ़र्क आता है, तो ये तो कहानी के साथ ही साथ आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारा बड़ा स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे काम किया, और अभी सब बहुत क्यूट, पोलाइट और ऐसा बहुत सारे कमेंट्स पा लिए। अभी कुछ तो अलग वेरिएशन मिला है करने के लिए, और फिर स्वीट एंड शॉर्ट कैरेक्टर है मेरा किरदार इसमें। नेगेटिव भी हूँ और बहुत सारे वेरिएशन इसमें कुछ करने को मिलेगा। थोड़ा एक अलग अंजना देखने को मिलेंगी लोगों को। और जब मैंने इस किरदार के बारे में सुना, मुझे ब्रीफ किया गया, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और मुझे ये शो करना चाहिए। और काफ़ी समय के बाद मैं टीवी कर रही हूँ और कुछ अलग कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब अलग हैं, और जो मेरी अपनी ऑडियंस है उनको कुछ अलग देखने को मिलेगा मेरे बारे में। हाँ, मैं ये आप 23 तारीख को जो सीरियल आने वाला है दंगल चैनल पे, नथ एक जंजीर या गहना, तो उसमें अवतार सिंह ठाकुर का मैं रोल कर रहा हूँ, जो घर का सबसे बड़ा बेटा है, अम्मा जी का लाड़ प्यार के अंदर है और बहुत रिस्पेक्ट करता है अम्मा जी की। और हमारे जो छोटे भाई हैं रमेश ठाकुर, बहुत ही अय्याश किस्म के हैं। मैं पहले नथ के बारे में बता दूं। नथ एक अपने आप में कमाल का सब्जेक्ट है, जो बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। तो ये नथ उतरवाई की रस्म जो है पहले तो बहुत पॉपुलर थी, और अब थोड़ा थोड़ा मतलब काफ़ी जगह पे अभी भी है। तो एक इस सब्जेक्ट के ऊपर आज तक कोई काम नहीं किया था, तो ये सब्जेक्ट जिस तरह से पेश किया जा रहा है, मैं बहुत फ़ैन हो गया हूँ इस राइटिंग का। पहले भी वेदराज ने, जो सुनिस केयर के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट चुने हैं और लिखे हैं, लेकिन ये सबसे अलग है, जिसके लिए मैं बहुत फ़ैन हो गया उनका फिर से। और ये इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बाकी सब सीरियल से बहुत अलग है। दंगल चैनल के ऊपर ये मेरे ख्याल से मास्टरपीस होगा। आप पहले एपिसोड से इतना बंध जाएंगे इसके किरदारों से और इसके कहानी से कि आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो हम काम करते हैं, हम ऐसे ही बात करेंगे जैसे हमारा किरदार है। तो ये है हमारे बड़े भाई, लेकिन फ्रॉम हवेली, अनदर फैमिली, और हमारा नाम है बबलू भैया। तो ये जो किरदार है बबलू भैया का, ये मतलब ऐसा है कि जानता है नथ प्रथा एक बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन कोशिश भी करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी व्यावसायिक हालात कमज़ोर है। वो अपने परिवार की मदद करना चाहता है, लेकिन थोड़ा नालायक टाइप का भी है। जैसे कि हाँ, उसको पता चल रहा है कि मेरे परिवार के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन दिल का बहुत साफ़ है, अपनी बहनों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और उनका बिल्कुल साथ देता है हर चीज़ में। शो के बारे में सबसे पहले मैं अपने किरदार के बारे में बताता हूँ। वैसे हमारा नाम है राधे, जो कि शंभू के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं। और नथ ज़ेवर ज़ंजीर में ये नथ प्रथा के ऊपर है, जो कुछ गाँव में अभी भी हो रही है। बट मुझे और शंभू भैया को इस चीज़ से बिल्कुल लेना देना नहीं है। हम इस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और मेरा परिवार में इन्वॉल्वमेंट कम है, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो इस प्रथा में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसलिए मैंने नाटक मंडली ज्वाइन करके रखी है। अब मेरा घर से इतना ज़्यादा वास्ता नहीं रहता है, और माँ बाप से इतनी ज़्यादा नहीं बनती। जो मेरे लिए घर में जो कुछ भी है वो मेरे बड़े भाई शंभू भैया है। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सुंदर है। इतना काम किया है इतने सालों में। वेब सीरीज़ में प्रोस्टिट्यूशन को लेके काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं या दिखा सकते हैं, बट आई थिंक सीरियल में, वो भी दंगल, जिसकी रीच बहुत हाई है दूरदर्शन की तरह, उसमें ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक को पिक करके करना बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और ये सबसे बड़ी बात कि जब ये सब्जेक्ट शुरू हुआ और स्क्रिप्ट पहली बार हमारे हाथ में आई, तब पता चला कि ये आज तक हो रहा है, अभी भी हो रहा है छोटे छोटे गांव में। सो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है। आई जस्ट होप आप लोग
इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे ताकि लोगों को पता चले कि दंगल पे ऐसा कोई शो आ रहा है। ये शो नथ, इसमें मैं चंदा है मेरे कैरेक्टर का नाम, जो कि महुआ मेन लीड लड़की है, उसकी मदर है। और ये बहुत ही सिंपल औरत है, जैसे हम बोल सकते हैं कि वुमेन नेक्स्ट डोर। और इसकी जो भी खुशी है, हैप्पीनेस है, वो इसकी फैमिली, इसके हस्बैंड, इसके बच्चों में है। इस कैरेक्टर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरे अपने जैसा ही है, क्योंकि मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हूँ, साइमल्टेनियसली मैं उतनी ही इमोशनल भी हूँ। तो जो भी गलत होता है मैं उसके लिए हमेशा स्टैंड लेने की कोशिश करती हूँ, और जो सच होता है लोगों से कहती हूँ कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, ना ही कि सच को ठुकरा कर आप एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं। तो वैसी मैं हूँ नहीं, और ये कैरेक्टर भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। डेफिनेटली मैं तो खुद को लकी मानूंगी कि मुझे बूंदी का किरदार निभाने को मिला, बिकॉज आई थिंक समवेयर द सिंपलिसिटी जो बूंदी में है वो इन रियलिटी मेरे में भी है। लाइक आई एम वेरी सिंपल गर्ल। एंड रही बात हमारे शो की, विच इज़ आई थिंक फैंटास्टिक, क्योंकि जो कंसेप्ट है, जो स्टोरी लाइन है, एवरीथिंग इज़ सो गुड। एंड आगे चल के जो ट्विस्ट एंड प्लॉट्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर। सो आई रियली होप कि हमारा शो नंबर 1 हो दंगल पे। या एंड रही बात दंगल चैनल की, सो आई थिंक इट्स डूइंग सो गुड, इट्स गेटिंग सच गुड शोज़।